इकरा अजीज की पैदाइश पर उनकी वालिदा नाखुश थीं। इकरा अजीज की जिंदगी से मुतालिक दिलचस्प हकायक। दोस्तों, क्या आप ये जानते हैं कि खुदा और मोहब्बत ड्रामा सीरियल की तीसरे सीजन में माही का किरदार अदा करने वाली अदाकारा इकरा अजीज की पैदाइश पर उनकी वालिदा खुश नहीं थी। क्या आप जानते हैं कि इकरा अजीज का पहला ड्रामा कौन सा था और कब ऑन एयर हुआ था? इकरा अजीज कई सालों तक अपने वालिद से क्यों नहीं मिल पाई थीं और इकरा अजीज इंटर के बाद तालीम जारी क्यों न रख सकीं? आज की वीडियो में हम आपको वर्सटाइल अदाकारा इकरा अजीज की जिंदगी से मुतालिक चंद दिलचस्प हकाइक बताएंगे जिन्हें बहुत कम लोग जानते हैं। दोस्तों, आजकल मारूफ ड्रामा सीरियल खुदा और मोहब्बत के तीसरे सीजन में माही का किरदार अदा करने वाली अदाकारा इकरा अजीज के आजकल सोशल मीडिया पर खूब चर्चे हैं। ये इकरा अजीज का पहला ड्रामा नहीं है। इससे कबल अदाकारा ड्रामा सीरियल सुनो चंदा, रांझा रांझा कर दी और झूठी समेत मुतादिद कामयाब ड्रामों में काम कर चुकी हैं। लेकिन आपको बताते हैं कि इकरा अजीज ने अपने करियर का आगाज कैसे किया था। इकरा अजीज ने अपने करियर का आगाज मॉडलिंग और इश्तिहारात में काम करके किया था। उन्होंने 2014 में ड्रामा सीरियल किसे अपना कहें के जरिए ड्रामों में अदाकारी का आगाज किया। इस ड्रामे में उन्होंने अरीज फातिमा और दानिश तैमूर के साथ सपोर्टिंग किरदार अदा किया था और उस वक्त उनकी उम्र सिर्फ 17 बरस थी। इसके बाद मुकद्दस वो ड्रामा है जिसमें इकरा अजीज ने अदाकार नूर हसन के साथ पहली बार मरकजी किरदार अदा किया और इस ड्रामे के लिए उन्हें बेहतरीन टीवी सेंसेशन का हाम अवार्ड भी मिला था। अगर निजी जिंदगी की बात की जाए तो इकरा अजीज 24 नवंबर 1997 को एक सिंधी फैमिली में पैदा हुई। उनके घर में उनकी वालिदा, बड़ी बहन सिद्रा अजीज और वो खुद हैं। उनकी वालिदा ने अपनी दोनों बेटियों की बतौर सिंगल पेरेंट परवरिश की है। इकरा अजीज की वालिदा बाइख्तियार खातून की बेहतरीन मिसाल हैं। उन्होंने न सिर्फ अपने बच्चों की परवरिश अकेले की, बल्कि वो कराची की पहली फीमेल क्रीम ड्राइवर भी हैं। एक इंटरव्यू के दौरान इकरा अजीज ने कहा था कि उनकी जिंदगी में माली मुश्किलात भी आईं, लेकिन उनकी वालिदा ने वक़ार और फख्र के साथ अपने खानदान के लिए जिद्दोजहद की। एक और इंटरव्यू में इकरा अजीज ने इंकशाफ किया था, मैं ये नहीं कहती कि मेरी वालिदा की सोच गलत थी, लेकिन हर माँ की तरह मेरी वालिदा भी एक बेटा और बेटी चाहती थी ताकि उनका खानदान मुकम्मल हो जाए। चूंकि मेरी बड़ी बहन सिद्रा की पैदाइश हो चुकी थी, लिहाजा जब मैं पैदा होने वाली थी तो मेरी वालिदा बेटे की ख्वाहिशमंद थी, लेकिन मेरी पैदाइश पर वो मायूस हो गई थीं और खुश नहीं थीं। इकरा अजीज ने यह भी बताया कि मेरी वालिदा मुझे बताती हैं, जब मैं पैदा हुई तो इतनी छोटी थी कि मुर्गे की टांग के बराबर थी, लेकिन अब मेरी वालिदा मुझसे बहुत मोहब्बत करती हैं, यहाँ तक कि मेरी बड़ी बहन से भी ज्यादा, और हर मामले में मुझे सपोर्ट करती हैं। इकरा अजीज की जिंदगी की एक दिलचस्प हकीकत ये भी है कि इकरा अजीज ने 3 साल की उम्र तक अपने वालिद को नहीं देखा था। उनके वालिद काम के सिलसिले में सऊदी अरब में रहते थे और उस वक्त पाकिस्तान आए जब इकरा 3 साल की थी, लिहाजा वो 3 साल की उम्र में पहली बार अपने वालिद से मिली। बदकिस्मती से जब इकरा 12 बरस की हुई थी तो उनके वालिद की हार्ट अटैक की वजह से मौत हो गई। इकरा अजीज अक्सर अपने वालिद के साथ गुजारे गए वक्त की बातें करती हैं और वो 9 बरस जो उन्होंने अपने वालिद के साथ गुजारे उन्हें याद करती हैं। इकरा अजीज ने अदाकारी की वजह से अपनी तालीम मुकम्मल नहीं की। उन्होंने कराची यूनिवर्सिटी में कॉमर्स डिपार्टमेंट में दाखिला लिया था, लेकिन वो अपना ग्रेजुएशन मुकम्मल नहीं कर सकी। ताहम वो अदाकारी और मॉडलिंग से ब्रेक लेकर जल्द से जल्द तालीम मुकम्मल करना चाहती हैं। इकरा अजीज अदाकारी में तो किसी से पीछे नहीं, लेकिन उनकी हकीकी जिंदगी भी किसी फिल्म से कम नहीं। उनकी जिंदगी में एक वक्त ऐसा भी आया जैसा अक्सर फिल्मों में देखने को मिलता है। 18वीं लक्स स्टाइल अवार्ड्स की तकरीब के दौरान यासिर हुसैन ने हीरो की तरह सबके सामने घुटनों के बल झुककर इकरा अजीज को शादी की पेशकश की थी। इकरा अजीज ने भी किसी फिल्म की हीरोइन की तरह रोते हुए यासिर हुसैन की शादी की पेशकश कबूल करते हुए अंगूठी पहन ली थी। इस वाक़े ने पूरे मीडिया की तवज्जो अपनी जानिब खींच ली थी। ताहम बहुत से लोगों का मानना है कि शादी की पेशकश अचानक नहीं थी, बल्कि इकरा अजीज और यासिर हुसैन ने पहले से इसकी मंसूबाबंदी की हुई थी। ताहम ये जोड़ी 28 दिसंबर 2019 को शादी के बंधन में बन गई और एक खुशगवार जिंदगी गुजार रही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और मजीद खबरों के लिए CET+ को सब्सक्राइब करें।